नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र में एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दर्शकों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। एक फीमेल हथेली है और हथेली का जो आकार है उसके अनुसार जो आपका व्यक्तित्व है, एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हथेली का कलर देखें तो जीवन चाहे कैसा भी रहे, चाहे संघर्षों से भरा रहे, चाहे मेहनतों से भरा रहे, लेकिन जीवन का पूरा लुत्फ़ लेंगे और जीवन की जो कीमत होती है उसको आप जानते हैं, उसको मानते हैं और अपना सही दृष्टिकोण रखते हुए अपने जीवन को आगे की ओर ले जाते हैं। जीवन का जो सार है उसको समझते हुए चलते हैं। बहुत सुंदर आकर्षण वाला व्यक्तित्व शुक्र के कारण और चंद्रमा के कारण आपके जीवन में रहने वाला है। थोड़ा सा आपका बुद्ध इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हल्के रूप में जो आपको जितना आपके अंदर क्वालिटी है, जितना आपकी अंदर योग्यता है, उस तरह से आपका न तो व्यक्तित्व उठ पा रहा है और न तो बिजनेस के क्षेत्र में जो है बुद्ध के कारण जो है आप प्रगति कर पा रहे हैं। लेकिन हम हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं और देखते हैं क्या क्या आपकी हथेली में है। इससे पहले अपने तमाम दर्शकों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक प्रार्थना करना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटे का एक आइकन होगा, उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए दोस्तों, हमारा जो चैनल गो ब्लॉग्स है इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है और प्रत्येक हथेली में ग्रहों की दशा हो, लकीरों की प्रकार हो, लकीरों की दशा हो, अलग अलग प्रभाव डालती हैं, अलग अलग होती हैं। यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में, पामिस्ट्री में रुचि रखते हैं तो हमारी वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा और अपने समय के अनुसार आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लाइक के एक सहयोग से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनकी वास्तव में इसकी ज़रूरत है। हथेली की ओर चले, देखिएगा हथेली में जब भी हमारी दृष्टि पड़ती है एक बार तो आपकी दृष्टि सबसे पहले इन उंगलियों पे पड़ती हुई नज़र आ रही है। आपकी जो जुपिटर माउंट की उंगली है जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, जो इंडेक्स फिंगर जिसे कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ कहूँ, एक सज्जन महापुरुष ने मुझे कमेंट में लिखा था कि ये कनिष्ठा है। उनको मैं बताना चाहूँगा, बुद्ध की उंगली को कनिष्ठा कहते हैं, तर्जनी को कनिष्ठा नहीं कहते हैं। ये तर्जनी है क्योंकि ये बृहस्पति पे उठने वाली उंगली है। सॉरी। इस उंगली का झुकाव आप देखोगे, ये बीच वाली जिसको हम शनि की उंगली कहते हैं उसकी तरफ है। जब भी बृहस्पति की उंगली का झुकाव शनि की उंगली की तरफ ज़्यादा हो तो जातक के अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा व्यक्ति आस्थावान होता है और अपने धर्म पे अडिग रहने वाला व्यक्ति होता है। ईश्वर के प्रति अच्छी खासी आस्था आपकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी अगर हम बात करें, आपकी जो मिडिल फिंगर है शनि की लंबी है पर इसका भी झुकाव रिंग फिंगर की तरफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, बीच की उंगली यदि लंबी होती है तो व्यक्ति समझदारी से, विवेकीपूर्ण ढंग से काम लेता है और बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। लेकिन ये अगर सूर्य की तरफ मुड़ जाए, शनि की उंगली इस तरह से मुड़ जाए, बैंड हो जाए ऊपर से, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने काम में
बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता की प्राप्ति होती है, सरलता से नहीं होती है। जब दुगनी से ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी सफलता की प्राप्ति होती है। थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहता है मेहनत में, तब जाके सफलता मिलती है। तीसरी बात, अगर तीसरी उंगली हम देखें, जो यहाँ पे सूर्य की उंगली है, ये उंगली, ये सूर्य की उंगली है, ये सीधी है और लंबी भी है बृहस्पति की उंगली से, थोड़ी सी यहाँ पे लंबी दिखाई दे रही है। जब ये लंबी होती है तो व्यक्ति के अंदर जो है हिम्मती स्वभाव होता है, रिस्क लेने की क्षमता होता है। और रिंग फिंगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले लोगों में से एक होंगे। और ज़्यादातर अगर ऐसा व्यक्ति मेहनत करे और सूर्य का पर्वत भी पुष्ट हो और चंद्रमा भी सुंदर हो तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी में जाने वाला भी ऐसा जातक होता है। सफलतम लोग होते हैं ऐसे लोग, और सफलतम व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है। ये तो हो गया आपकी जो है ये रिंग फिंगर। अब बुध की उंगली आप देखिए, जिसे हम कनिष्ठा कहते हैं, उसका झुकाव भी इस उंगली की ओर है। ठीक है, संसार की तरह ही आप भी कुछ मामलों में सोचते हैं। धन पाने की इच्छा आपके जीवन में भी बनी हुई है, नेम और फेम पाने की इच्छा आपके जीवन में भी बनी हुई है। लेकिन ये उंगली साथ में लंबी है और पहले पोर तक पहुंचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही। थोड़ा आपसे कहूँगा इसका नाखून हल्का सा बढ़ा ले तो बड़ा फ़ायदा आपको जीवन में मिलेगा, बहुत सुंदर फ़ायदा मिलेगा। ये उंगली इस तरह से लंबी है, सूर्य की पहली उंगली के पहले पोर तक पहुँच रही है। ये भी अत्यंत श्रेष्ठ अवस्था है। देख लीजिएगा, कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति या तो व्यापारी होता है या अधिकारी होता है। किसी भी तरह ऐसा व्यक्ति जो है उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है। श्रेष्ठ और सफल व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, इस ओर संकेत कर रही है। ठीक है, अब ये आप समझ ही गए होंगे, मैंने बड़े साधारण ढंग से समझाया है। अब एक और चीज़ देखिएगा, अब हमने एक एक कर तो समझ लिया, अब हम इसको दूसरी तरीके से समझते। देखिएगा, ये इस तरफ ढल रही है, ये इस तरफ ढल रही है, इसकी तरफ, ये भी इसकी तरफ ढल रही है। मतलब हथेली में अनामिका, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, इसकी तरफ बाकी उंगलियों का झुकाव है। ये बहुत श्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि सूर्य पर्वत की तरफ, इसके नीचे सूर्य का पर्वत होता है, झुकाव होता है। तो जातक यश की चाह रखने वाला होता है कि यश मिले। आपके अंदर भी यश की चाह बनी हुई है। समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है, आपके अंदर भी है, क्योंकि सभी का झुकाव इस तरफ है। और ऐसा जातक या तो अधिकारी होता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, उच्च पदस्थ होता है। अगर ना भी हो, उच्च पदस्थ ना हो, अधिकारी ना हो, तो ऐसा काम करता है जिससे उसका व्यक्तित्व श्रेष्ठ और सफलतम बने। निश्चित तौर पे इस ओर आपकी हथेली, यहाँ पे झुकाव जो है इस ओर दिखाई दे रहा है। अब इसको भी हमने सरल तरीके से देख लिया, ठीक है ना। अब देखोगे उंगलियों के जो तीसरे पोरवे हैं वहाँ पे कोई छिद्र नहीं दिखाई दे रहा है, एकदम सटीक से मिली हुई है। मतलब जीवन काल में धन के महत्व को समझते हैं कि धन क्या चीज़ होती है, उसको कैसा बचाना चाहिए। ठीक है, अब व्यक्ति की हथेली में 3 महत्वपूर्ण रेखाएं जो यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ पे बनी हुई हैं, वो महत्वपूर्ण होती। उसमें से भी हृदय की लकीर बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की लकीर इस तरह से निकलकर सीधी जो है बृहस्पति पर्वत पर आ रही है, पार नहीं कर रही हथेली को
केवल बृहस्पति पर्वत से युक्ति बना रही है, संबंध बना रही है। कहाँ से आकर के? बुध पर्वत के नीचे से आकर के। ठीक है, कहाँ पे जा रही है? जुपिटर माउंट पे, इंडेक्स फिंगर के नीचे के इस भाग को हम जुपिटर माउंट कहते हैं। ये गुरु आचार्य बृहस्पति है, ऋषि श्रेष्ठ और गुरु हैं। गुरु मतलब सबसे बड़ा, जिसकी आवश्यकता हर प्राणी को होती है, हर व्यक्ति को होती है। ये भी बहुत श्रेष्ठ है। आप सबके लिए सोचने वाले व्यक्तियों में से एक है, पर गुरु का प्रभाव हृदय की लकीर पे पड़ रहा है तो विद्वान है, बुद्धिमान है और तेजस्वी भी हैं। और जिससे भी प्रेम करते हैं या करेंगे, अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं। प्रेम के मामले में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, अंत तक निभाने वाले लोगों में से। स्वाभिमानी जरूर हैं और स्वाभिमान में कई बार अभिमान का भी पुट आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम भी हल्की रूप में आ जाती है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप पूर्णतः विश्वासी हैं और निश्चित तौर पे आप मान, पद, प्रतिष्ठा, कोई ऊंचा पद पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन देखिएगा, ऊंचे पद पाने में यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? सूर्य पर्वत आपका जो है भव्य अवस्था में नहीं है, सबसे ज़्यादा कमज़ोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस कारण उंगली तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस कारण हृदय रेखा भी बहुत अच्छी है, बृहस्पति भी बहुत अच्छे, लेकिन जिस कारण आप उस ऊंचे मकाम को नहीं पहुंच पाए, इसका भी मैं आपको बहुत सुंदर उपाय दूंगा और बहुत सरल उपाय दूंगा। इसको करने की आप विधिवत तरीके से कोशिश करें। और आप चाहे जिस भी प्रकार से, चाहे व्यापार करके हो, नौकरी करके हो, कोई और भी काम करके हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। अब हमने ये तो देख लिया है कि कैसी स्थिति हृदय रेखा के हिसाब से बन रही है, उंगलियों के हिसाब से बन रही है। अब थोड़ा सा आपका बेस देख लें। देखिएगा, आपकी हथेली में मणिबंध की जो पहली लकीर है बड़ी सुंदर है, स्पष्ट है, गहरी है, सर्वश्रेष्ठ है। ये सर्वश्रेष्ठ लकीर आपकी हथेली के मणिबंध में है। मतलब स्वास्थ्य के मामले में अव्वल रहने वाले हैं और स्वास्थ्य दृढ़ रहने के साथ साथ जो आपका व्यक्तित्व रहेगा बड़ा आकर्षण वाला व्यक्तित्व रहने वाला है। चमक बनी रहेगी, ग्लैमर रहेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो। अब हमने ये तो जान लिया। अब चलते हैं हम जीवन की लकीर पे। आपकी जीवन की रेखा इस तरह से निकल करके सीधा पीछे की ओर आ रही है, धनुषाकार जीवन रेखा, और सबसे अच्छी जीवन रेखा इसको माना जाता है। जीवन में जिस भी प्रकार हो, निरंतर उन्नति के योग बने हुए हैं और अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत केयर करने वाले लोगों में से एक है। मस्तिष्क रेखा गुरु और मंगल का प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है, गुरु श्रेष्ठ का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है मन मस्तिष्क पे। तो ज्ञान वाले विचार, विज्ञान वाले विचार ज़्यादा कौंधेंगे, उस और ज़्यादा आपका ध्यान रहेगा। अध्यात्म की ओर ध्यान रहेगा, संस्कृत विज्ञान की ओर ध्यान रहेगा, ज्योतिष की तरफ ध्यान रहेगा, जिसमें कला कौशल की तरफ ध्यान रहेगा, जिसमें प्रतिष्ठा मिले, जिसमें समाज में नाम हो और जो अच्छे कार्य हो, श्रेष्ठ कार्य हो, वो विचार आपके मन में कौंधेंगे। चंद्रमा पे इसका समापन हो रहा है। मस्तिष्क रेखा का जो निर्णय लेती है, जो डिसीजन लेती है, ठीक है ना। और चंद्रमा आपका कल्पना का कारक है। जब चंद्रमा की तरफ मस्तिष्क की रेखा मुड़ती है या पहुंचती है, इसे भी श्रेष्ठ कहा जाता है। थोड़ा कल्पनाएं ज़्यादा करेंगे और जब वो कल्पनाएं किसी न किसी रूप से साकार नहीं होती है तो थोड़ा चिंतातुर स्वभाव रहता है, व्यक्ति सोचता ज़्यादा है, क्योंकि जितनी वो कल्पनाएं जीवन के लिए करता है वो पूरी नहीं होती है तो व्यक्ति को जो है अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है,
लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी जीवन काल में निश्चित तौर पे मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मस्तिष्क रेखा भी हमने देख ली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, इस तरह से भी एक बन रहा है आपका, बहुत सुंदर अवस्था में है, और ये केतु का क्षेत्र है, निर्वाण का क्षेत्र है, जिसे मोक्ष कहते हैं। आपका प्रश्न भी था, ठीक है ना। तो ये आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को बता रहा है कि धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी। एक, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। दो, तीसरी बात अगर हम कहें कि देखिएगा मोक्ष किस उम्र में होगा, मोक्ष जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, मोक्ष का मतलब ये नहीं होता कि आदमी निर्वाण को प्राप्त हो, निर्वाण अलग चीज़ है, मोक्ष अलग चीज़ है, ठीक है ना। जैसे आपकी जीवन की रेखा है, जीवन की रेखा लंबी है तो आपकी उम्र लंबी होगी, लंबी 120 से 125 नहीं। कलयुग में व्यक्ति की उम्र शतायु बता रखी है प्रत्येक व्यक्ति की, तो जो उम्र होगी आपकी उस उम्र को आप पूरा जिएंगे। और ऐसे लोग जो है ज़्यादातर शतायु होते हैं। शतायु का मतलब होता है 100 वर्ष जीने वाले, क्योंकि ये बिल्कुल पीछे तक लंबी जीवन की रेखा है। और उस रेखा पे एक पत्तीनुमा जो है केतु क्षेत्र पे इस तरह का बना हुआ है, धार्मिक प्रवृत्ति को बताती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास उत्पन्न होगा। अब बात आती है भाई सफलता कब मिलेगी, किस क्षेत्र में मिलेगी। देखिएगा, इसको देखने के लिए भी हमारी भाग्य रेखा देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलकर सीधा गुरु की ओर मुँह कर रखी है। सबसे पहले बता लो कि लंबी भाग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर उन्नति की निशानी है। ऐसे व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति की हथेली में, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, व्यापार का सुख, व्यापार का सुख समझने की कोशिश करें, वाहन का सुख, वाहन, और मकान का सुख, 3 सुख जरूर मिलते हैं। लेकिन इस रेखा का एक फॉर्मूला है, ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, तब जा कर के 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन मिल पाता है। लेकिन तब भी नहीं, 45वें साल के आसपास ये रेखा भाग्योदय कराती है निश्चित रूप से। इसका फॉर्मूला अब ये मत कहे कि भाई 45 साल के बाद जो है धन मिले तो क्या करना उस धन का, ये अलग है, पर जो रेखा बता रही है हम वही कह सकते हैं। इस रेखा का सिंपल फॉर्मूला है, ये रेखा 45वें साल में भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है, व्यक्ति चाहे नौकरी कर रहा हो तो भी अपने व्यापार की ओर आता है, अपने व्यापार की ओर आता है। और व्यापार में प्रत्येक दिन अर्निंग ये देती है, प्रत्येक दिन अर्निंग देती है। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रतिदिन पैसा कमाता है, खर्चे कम होते हैं और आमदनी ज़्यादा होती है। और निश्चित रूप से पहले तो लाखों में नहीं तो करोड़ों में जो है ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से जो है धन अर्जन करता है अपने जीवन काल में। और एक भव्यता, एक सुंदरता और एक ओजस्वीपूर्ण व्यवहार जो व्यक्तित्व ये रेखा देती है, क्योंकि लक्ष्मी की अपूर्व कृपा इस पे होती है। ठीक है, ये रेखा भी हो गई। गुरु की ओर दिख रही है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। ज्ञान की ओर दिखाई दे रही है। गलत चीज़ों में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी हथेली में थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन एक एक चीज़ बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। एक रेखा यहाँ से निकल कर जा रही है, लेकिन अभी भाग्य रेखा तक पहुँची है। मानी जब भाग्य रेखा अच्छी होगी 45वें साल तक, तब इसका भी प्रभाव पड़ेगा। आपके अंदर ये व्यापार के गुण दे रही है, लेकिन व्यापार में लाभ नहीं दे रही है। ये 45वें वर्ष से इस रेखा के गुणों में वृद्धि करेगी और निश्चित रूप से जो है आपका जो व्यापार का क्षेत्र है उसमें अचानक वृद्धि होगी। अब हमने रेखाएं भी जान ली हैं, अब हम जानते अंगूठे को। ठीक है ना, एक एक चीज़ें जानने की कोशिश करते।
अंगूठा आपका लंबा है और लचीला भी है, मतलब परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका है। पहला पोरवे को देखें, लंबा है, नुकीला है। जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है, जीवन में इच्छा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा है। और दूसरे पोरवे को देखें, अच्छा खासा लंबा है, ये देख रहे हो ना आप। तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसे कहते हैं। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखना, प्रभावशाली ढंग से रखना, और अपनी बात को दूसरों को समझाने में भी जो है निपुणता हासिल है। ऐसे नहीं केवल रख लिया, उसका लॉजिक ही नहीं है, क्या है, नहीं, लॉजिकल तरीके से रखते हैं। कहाँ पे क्या बात रखनी है, क्या नहीं रखनी है, जानते हैं। थोड़ा मानसल भी है, अपनी हितों की रक्षा करना भी लगभग जानते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, दोनों पोरों के बीच में एक यौ का आकार बना हुआ है, यौ का चिन्ह यहाँ पे बना हुआ है, ये बड़ा सुंदर है। आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा। कब होगा? 45वें वर्ष के आसपास। भाग्य रेखा का इस पर प्रभाव पड़ता, ठीक है। 45वें वर्ष के आसपास या तो रास्ता मिलेगा या घर का सुख प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा, अगर ये बात करें, भावुक किस्म का व्यक्तित्व आपका है, इमोशनल भी हैं। और ख़ास तौर पे देखें तो चंद्रमा आपका गद्दीनुमा है, इसको ऐसे दबाओ तो ये गद्दीनुमा है, ठीक है ना। तो अगर ये गद्दीनुमा होता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत नाजुक हृदय के होते हैं। दूसरी बात, तहजीब पसंद होंगे, अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको बहुत अच्छा लगता है। कम पैसे में भी आप बहुत अच्छे से रह लेते हैं। हाँ, थोड़ा अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी को निखार कर रखना, ये चीज़ें भी आपके साथ जुड़ी हुई है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अंगूठे में जिस तरह का निशान बना है, लगभग सेम जो है उंगलियों में भी बना हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे लोग विद्वान होते हैं, ऐसे लोग अपने क्षेत्र में अच्छे खासे नॉलेज रखने वाले होते हैं और जीवन को अपने सहारे से ज़्यादातर ऊपर बढ़ाते हैं। यदि किसी की सहायता ना भी मिले जीवन में तो आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? ये लोग जीवन के सार को समझते हैं, उसके एक्सपीरियंस को जो है अपने काम में लाते हैं, जीवन के मंथन को मथते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाकर ले जाते हैं। बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर कर आता हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि बहुत अच्छी लेखन की कला भी आपके पास आती हुई दिख रही है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन हमेशा डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी जो है प्रेम यहाँ पे जगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा देखिएगा, सर्दी है, जुखाम है, नज़ला है, खांसी है, इस प्रकार की जो शिकायत है कभी कभार अक्सर रह सकती है। एक सावधानी जरूर रखें, आपको पार्टनरशिप में कोई फ़ायदा मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस तरह हथेली की रेखाएं उसमें बनने वाले चिन्ह हैं, वो तो साफ कह रहे हैं कि आपको पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल किसी कार्य को करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब देखो, कार्य के लिए अगर हम कहें तो आपके या तो शुक्र का क्षेत्र बहुत अच्छा है, शुक्र से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, या आपका लगभग चंद्र का क्षेत्र भी अनुकूल होता जा रहा है। शुक्र के क्षेत्र में ब्यूटी इंडस्ट्री में व्यक्ति अपना काम कर सकता है, शुक्र क्षेत्र के हिसाब से रेडीमेड कपड़ों का व्यापार कर सकता है, या शुक्र से संबंधित और भी चीज़ों का व्यक्ति जो है कार्य क्षेत्र में काम कर सकता है। अब चंद्र से क्षेत्र है, चंद्र क्षेत्र फूडिंग का होता है, खाने पीने वाली चीज़ों का, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। टूर एंड ट्रेवल्स का, ट्रांसपोर्ट का, पानी का, दूध का, इस तरह का जो बिजनेस है, और उसमें भी सबसे अच्छा रहेगा खाने पीने चीज़ों का बिजनेस। ये आपके लिए दो ग्रह हैं,
बाकी ऐसा कोई ग्रह नहीं है कि जो अपने कार्यों में फायदा दे। ये भी आपने देख लिया, ठीक है ना। और अपना काम आपका सही रूप से चलेगा, अपना बिजनेस आपका सही रूप से चलेगा 45वें वर्ष से। तब तक आप अपना बेस बनाते जाइएगा, अपना जैसे भी जीवन में धैर्य रखते चले जाइएगा। लेकिन 45वें वर्ष आते आते आपका बिजनेस बहुत अच्छा दौड़ने लगेगा और आपको देखो बिजी तो बहुत रहना पड़ेगा, लेकिन काम आपका इतना आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। इसीलिए बेस को मजबूत बना के चलिएगा। बहुत सुंदर योग आपके बन रहे हैं 45वें वर्ष से, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं अपने बिजनेस के। इसमें कोई नौकरी के नहीं है, कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के हैं और पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप करोगे तो कितना भी कर लो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पे हमने ये समझा। अब ये देखिएगा, ग्रहों की स्थिति पे जाएं तो ये अंगूठे के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी है, दैत्यों के गुरु। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण, सौंदर्य, वासना और प्रेम के महत्व को दिखाता है। इस तरह से सुंदर और अति विकसित शुक्र का पर्वत विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है। और जिसके हथेली में इस तरह से सुंदर रूप में, अच्छे रूप में उठा हुआ होता है न, ऐसे लोगों का जीवन सौंदर्य की खोज में गुजरता है। और आप प्रत्येक कार्य को औरों के बजाय बेहद नाजुकता से करते हैं, बेहद खूबसूरती के साथ करते हैं। हाँ, थोड़ा ये चीज़ है, दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं, खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्तियों में से एक है आप। ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, शुक्र पर्वत कहते हैं जो आपके कला, सौंदर्य, सुंदरता, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है, आप तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर शुक्र के कारण विद्यमान है और हर परिस्थिति को इस शुक्र के कारण ही आप हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी रखते हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, परिवार का भी सहयोग मिलेगा। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्टिकल लाइनें भी हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, शुक्र इस तरह से मजबूत होता है तो शुक्र का बेहतर होना कहा जाता है। आपके पास ग्लैमर होगा, आने वाले 45वें वर्ष से चमक बहुत अच्छी होगी, नाम और यश होगा, चकाचौंध रहेंगे। अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड घड़ी पहनना, ब्रांडेड पेन रखना, अच्छे जूता पहनना, ये जो टेंडेंसी है ये शुक्र से ही पैदा होती है, क्योंकि शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। सबसे सुंदर, सबसे अच्छे रूप में जो है शुक्र आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, छोटी छोटी बहुत सारी रेखाएं भी इसमें जहाँ तहाँ है। चमकदार तो है, अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी रेखाएं हैं। तो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हल्के रूप से चिंता भी कर रहे हैं, और आपके हिसाब से जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, जितनी कठिनाइयाँ कर रहे हैं, उस रूप से जो है यहाँ पे अगर देखें तो आपके नज़रिए से अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम चलते हैं मंगल पे। मंगल पे जाना बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मंगल पे जाना चाहिए। देखिएगा, इस क्षेत्र को हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं। ये आपका एनर्जेटिक स्वभाव को बता रहा है और आपके पराक्रम को यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, अगर हम देखें बृहस्पति को, बृहस्पति का ढलान शनि की तरफ ज़्यादा है,
ये दो चीज़ें बताता है भाई। एक तो बृहस्पति अगर शनि से युक्त बनाता हो तो व्यक्ति के वर्तमान समय में या आने वाले समय में पारिवारिक समस्याओं का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरा, अगर आपकी ये रेखा और इस रेखा को कुछ काट रही हो तो दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति पैदा होती है या दाम्पत्य जीवन का सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, क्योंकि बृहस्पति इस तरह से बहुत ज़्यादा ढल जाए, झुक जाए शनि की तरफ, तो कभी कभी ऐसे लोगों का शादी बहुत देर से होती तो है लेकिन बहुत देर से होती है और ज़्यादातर मामलों में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपका जो धन का ग्रह है, गुरु का ग्रह है, यहाँ पे साधारण भाव में वर्तमान में बैठे हुए हैं। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है और देखा जाए तो दयालु होंगे और परोपकारी स्वभाव आपका रहने वाला है। आर्थिक पक्ष भी वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहने वाला है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह आपके अंदर बनी रहेगी, ये आपका बृहस्पति कह रहा है। यहाँ पे एक इस तरह से लाइनें हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे अध्यात्म की शक्ति में वृद्धि होगी। आगे क्या होने वाला है, कुछ समय बाद जब बृहस्पति जी अनुकूल स्थिति में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका आभास पहले से हो जाएगा। इतनी शक्ति ये प्रोवाइड आपको कर लेंगे। शनि अगर यहाँ पे देखें तो ज़्यादा गहरा बैठा हुआ है, जिस कारण ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है, धोखे ज़्यादा खाता है। यहाँ पे उठा हुआ बहुत ज़्यादा है तो बेवजह की चिंताएं भी जीवन में रहती हैं। सूर्य देखें, लाइन बहुत अच्छी है, यश का साइन भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये बड़ा अच्छा है। यश की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है अपने क्षेत्र में। लेकिन सूर्य अगर इस तरह से जो है बैठा हुआ हो तो वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। जितनी आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस रूप से चीज़ें उभर कर नहीं आ रही हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो, वो विस्तार नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार आपको मिलना चाहिए। काम बनते बनते रह जाते हैं या कोई अड़चनें उनमें आ जाती हैं, लेकिन पूरी तरह से बन नहीं पाते हैं। उसका कारण आपका सूर्य है, सूर्य को मजबूत जरूर करना है। दूसरी बात, अगर हम आपका बुध देखें, देखो बुध यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है फैलाव लिए हुए नहीं है। ज़्यादातर मामलों में अपनी बात को पूरी तरह से नहीं रख पाते हैं। या व्यापार के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में मध्यम स्थिति है और दरिद्रता की तरफ आपको ले जाता हुआ बुध दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको हरी सब्जियों का, हरे फलों का, हरी दालों का खाने में ज़्यादा सेवन करना चाहिए। सुबह ब्रश करने के बाद 2 पत्ती तुलसी का सेवन करना चाहिए, संडे को छोड़ करके। और सुबह और शाम को स्नान करने के बाद 108 बार जप करके नहीं, किसी माला से केवल बोल बोल कर गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए निरंतर 3 दिनों तक। और एक चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम आता है, स्नान करने के बाद अपने बदन पे चंदन का खुशबू वाला परफ्यूम जरूर डालना चाहिए 3 महीने तक। इससे आपका जो है बुध मजबूत होगा, वाणी की शक्ति बढ़ाएगा, आकर्षण की शक्ति बढ़ाएगा, व्यक्तित्व को निखार कर रख देगा और जो आप व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार में निरंतर उन्नति का द्योतक होगा। पूरे व्यक्तित्व को ही ये बदल कर रख लेता है और व्यक्ति बहुत अच्छा समाज में जो है एक चमकदार व्यक्तित्व बन जाता है। आपका ऊपरी मंगल देखें, आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, निडर है, साहसी है और संकट के समय मन प्रबल अवस्था में रहेगा मंगल के कारण। चंद्रमा आपका अगर देखा जाए और मंगल पे एक चीज़ अगर हम विशेष कर देखें तो यहाँ पे जो है
इस तरह से कुछ चिन्ह बन रहा, पूरा दिख तो नहीं रहा है। ये आपको भूमि संबंधी अचल संपत्ति का लाभ कराएगा 45वें वर्ष के बाद या 45वें वर्ष में। या तो आप घर के लिए ज़मीन खरीदेंगे या आप घर खरीदेंगे, लेकिन अचल संपत्ति का ये लाभ करवाएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा जो है ये मन को भटकाता है, कभी कभी जो है इमोशनली परेशान हो सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, ज़्यादातर मामले में मानसिक रूप से ये मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में समस्याएं अगर हो भी जाए तो भी मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा खूबसूरत है, आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा जितना खूबसूरत होता जाएगा, जितना सुंदर होता जाएगा, जितना दिव्यता लिए हुए होता जाएगा, अगर माँ होंगी तो माँ का सुख आपको उतना ही ज़्यादा मिलता जाएगा, उनका आशीर्वाद उतना ही ज़्यादा मिलता जाएगा। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जो दूसरा क्षेत्र आपने बताया था, जो भी आपने पहले क्वेश्चन किए थे, मैं यहाँ पे वीडियो में नहीं कह रहा हूँ उन क्वेश्चनों को, उस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बृहस्पति अभी अनुकूल नहीं है। मैं बृहस्पति का भी उपाय दे रहा हूँ, लेकिन आपको मैंने जो क्षेत्र गिनाए हैं उस क्षेत्र में भी आप काम कर रहे हैं, और वो क्षेत्र आपके चंद्रमा से संबंधित है। चंद्रमा से संबंधित क्षेत्रों में आप काम करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा वर्तमान में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा वो भाग्य रेखा आपकी 45वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उम्मीद है आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, और जो भी आपके मन में शंका रही होगी वो पूर्ण हो गई होगी। इस अंक में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।